देख रहे भागलपुर सुपरफास्ट न्यूज। बिहार में फिर से एक बार चुनावी सरगर्मी देखने लगा। विधान परिषद के चुनाव 24 सीटों पर होने हैं। इसी के चलते महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में प्रत्याशियों में साफ हो गया है। एक बात महत्वपूर्ण भी है, सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वीआईपी के अध्यक्ष सन ऑफ मल्ला भी अभी रूठे हुए हैं। इनको भी मनाने के लिए तैयारियां चल रही है। जबकि जदयू से भागलपुर बांका जिले के श्री विजय कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। जबकि पूर्व में जदयू के ही टिकट पर एमएलसी बेलहर के विधायक मनोज यादव थे। सबसे पहले घर का माल्या सनौला प्रखंड के ऊपर बुढ़िया महामा पंचायत के मुखिया जी। अब मैं नवीन जैसे आग्रह करूंगा, सागर बाबू ऐसा क्या तो है इस मामले में कि ऐसे कर्मठ और जो इतना इन्होंने बहुत सारे पद पर रहे और इतने सुयोग्य उम्मीदवार हमारे बीच आए हैं। और इस धरती को, हम लोग को, पंचायत प्रतिनिधि को ये सौभाग्य मिलने जा रहा है जहां पर इनके बारे में खुद बताएंगे भी, लेकिन मैं भी बता देता हूँ। अभी चेयरमैन है नेशनल हाउसिंग बोर्ड, इसके पहले बिहार हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे थे, लैंड बैंक के चेयरमैन रहे थे। तो अनगिनत पदों पर इन्होंने शोभा बढ़ाया है और ये अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इनको ये मिला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का विश्वास ये उस पद पर जाके पार्टी को मजबूती देंगे और जो इनका कार्यशैली उन्होंने देखा है उसी पर इनको इस पद के लिए योग्य माना गया है। और मुझे लगता है कि अपने कार्यशैली से ये सचमुच पूरे इस भागलपुर और बांका के हमारे पंचायत के जितने प्रतिनिधि हैं उनको लाभान्वित करेंगे। और इस बार इनसे योग्य मुझे नहीं लगता है कि कोई आपके समक्ष प्रत्याशी होगा जो यहाँ से रूबरू रखते हैं, जानते हैं, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ को जानते हैं, सरकार में रह के सरकार के साथ काम किया है। तो इतना बड़ा अनुभव का लाभ सीधे हमारे पंचायत प्रतिनिधियों को मिलने जा रहा है। और ये अवसर है आपके पास, माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर हैं, ये एक माध्यम बन जाएंगे सरकार से सीधे संवाद करने का, आपकी परेशानी को देखने का। तो ये एक अवसर है, आप लोग विचार कर आपके बीच में ये आए हैं और इस बार एक मुस्त होकर के इनको आप सहरा बांधे, आज इन पर ये आशीर्वाद दें ताकि आपके बीच एक कड़ी जो जुड़ जाए आपके पंचायत के विकास के लिए, जो भी इनके माध्यम से हो सकता है उस सीधे सरकार तक संवाद पहुंचाने का एक माध्यम आपको मिल जाएंगे। और इसके युवा नेता इंजीनियर शुभानंद मुकेश साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो हमारे बड़े भाई जो जदयू से उम्मीदवार जो टिकट लेकर आए हैं। तो पहले सबसे पहले जदयू के युवा नेता इस क्षेत्र का बेटा है और आज भी जनता के दिलों पे राज कर रहे हैं, चाहे अंजाम कुछ भी हो। तो सर, किस तरह से आप लोगों ने तैयारियां की है? माननीय मुख्यमंत्री जी के जो बिहार को आगे बढ़ाने का सोच है, तो उसी का एक उदाहरण आदरणीय विजय बाबू हैं। और इतने पदों पर काम किया है, इतनी चीज़ों को उन्होंने करीब से सरकार के चीज़ों को देखा है। तो ये जो पंचायत प्रतिनिधियों की समस्या है उसके निराकरण का एक बहुत सरल माध्यम हम लोग को दे दिए हैं। और ये एक अवसर है सारे पंचायत प्रतिनिधियों के लिए कि इस माध्यम का इस्तेमाल हो और इनको सशक्त बनाएंगे
तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सशक्त बनेंगे और जो पंचायत स्तर पर जो उनका विकास का सपना है उसको ज़मीन पर उतारने पर आसानी है। और यही है हमारी सभी जनप्रतिनिधियों से गुजारिश है, ये दरखास्त है कि एक सशक्त आदमी, एक अच्छे योग्य आदमी को मदद करें, आगे बढ़ाएं, ताकि पंचायत हमारे बिहार में जो विकास की पटरी तेजी से विकास जो चल रहा है और गति आ सके। तो अब मैं जो कि भागलपुर बांका के जो प्रत्याशी है विजय बाबू, तो 20 साल तक इस पार्टी में रह के आपको काम करते आए हैं, जो कि जिस समय आप बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ राइफल बंदूक से नहीं हो पाया, आज माननीय मुख्यमंत्री साहब का आदेश हो गया कि शिक्षक महोदय शराब ढूंढेंगे। इस बारे में काफ़ी शिक्षक, बिहार के 4,17,000 शिक्षक गुस्से में है, इसके बारे में सर थोड़ा सा बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का शराब बंदी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए योजनाओं को उनका एक प्रयास था। ये नहीं था कि शिक्षक इसके लिए नाराज हो जाए। अगर शिक्षक नाराजगी की सूचना उन्हें मिलेगी तो वो निश्चित रूप से उस पर भी विचार करेंगे। है क्या कि शराबबंदी को जिस हद तक पहुंचना चाहिए वो वहां तक कारगर कदम अभी उठाने में कुछ समस्याएं हो रही हैं। जहाँ तहाँ से आप जानते हैं गलत तरीके से ये चल रहा है, तो उनका यह विचार है कि पूर्णतः शराबबंदी हो। इसके लिए है कि शिक्षक को ये नहीं लगाया गया कि शिक्षक इस कार्य को ही करते रहें। शिक्षक को कानूनी रूप से अधिकार दिया गया है, शिक्षक पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। शिक्षक को ये अधिकार दिया गया कि शिक्षक भी अमुक नंबर पर यह सूचना दे दें कि फलाने जगह पर शराब बन रही है, यहाँ पर बिक्री हो रही है या ये है। उनके नंबर को गोपनीय रखा जाता है, कार्रवाई हो जाएगी। ये है कि चूंकि सरकार की वो एजेंसी है, सभी तमाम जगहों पर वो काम कर रहे हैं, सभी जगह आना जाना उनका टीचरों का लगा रहता है। ये उनका उद्देश्य था। उनका ये कोई उद्देश्य नहीं था कि उनको नाराजगी हो जाए या उनके कार्यों में उनको तकलीफ पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं था। ये तो उनको अधिकार को बढ़ाया गया कि टीचर को देख करके कोई डरता नहीं है। कम से कम इस तरह का जो तबका है वो शिक्षक को देख करके डरना भी प्रारंभ करेगा कि कम से कम हम अगर इनको नहीं करेंगे तो कुछ गड़बड़ होगा, तो गड़बड़ करने वाले लोग हैं तो उनकी सूचनाएं समाज में पहुंच जाए। आप ही के पार्टी में है जो कि एक समय में ऐसा था कि जो कि जोड़ तोड़ के सरकार बनाया गया, सन ऑफ मल्ला, जो कि अभी भी रूठे कार्यकर्ता को कैसे मनाएं, किस तरह से आप लोग उनको मनाने में जुटे हुए हैं? सरकार के स्तर पर कोई रूठा हुआ नहीं है। सरकार के स्तर पर अगर कोई रूठा रहता तो कोई अलग नीति बनाई जाती, अलग वातावरण बनता। आपसी हम लोगों का है, समन्वय है, हर आदमी को रहता है अपने पार्टियों में कि मुझे कितनी से कितनी सीट मिले या नहीं है। अभी कोई वैकल्पिक फाइनलाइज नहीं है, अभी एक व्यवस्था दी गई है। हम लोगों को ही जदयू के कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को ही काम सौंपा गया है कि भागलपुर जाकर के लोगों के बीच काम करिए और जाके लोगों की समस्या को सुनिए, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करिए। इससे अधिक हम लोगों को भी कोई सूचनाएं नहीं। मैं 4-5 दिनों से यहाँ हूँ। आज मैं अखबार के माध्यम से ही, हम लोग और मुकेश भाई ने पढ़ रहे थे, देखा कि पटना के न्यूज में आई है कि संभावित उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित हुई है। तो हम लोग तो 8-10 दिनों से मैं यही काम कर रहा हूँ, आप ही के बीच में हूँ। तो राजनीति करने वाले को और पार्टी में रहने वाले को दोनों की है कि उनको कितनी सीटें मिली, हमको नहीं मिला। मुकेश सहनी जी, आपको याद होगा कि मुकेश सहनी जी मिनिस्टर बने, मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर उनको एमएलसी बना दिया गया। एमएलसी बने ना, मुकेश सहनी जी विधायक कहीं से नहीं है, वो विधायक के चुनाव हार चुके थे। जैसे उसके बावजूद भी उनको वोट दिलाया गया और शपथ देने के बाद 6 महीने के अंदर उनको एमएलसी बनाया गया। तो सभी बातों को स्मरण करना है, सभी बातों के साथ समेकित रूप से इस पर निर्णय होगा। अभी किसी प्रकार की सरकार और उनके बीच में कोई कंट्रोवर्शियल मैटर नहीं। लास्ट सवाल सर, क्योंकि आपकी सरकार है, सनहोला सीमावर्ती क्षेत्र, झारखंड सीमावर्ती क्षेत्र पे सनहोला थाना एक बार चयनित भी हुआ था कि मॉडल थाना बनाया जाएगा, इनके बारे में सर थोड़ा पहल किया जाए। मॉडल थाना बनाने का मामले में बहुत जानकारी नहीं। अगर ऐसा होगा तो हम लोग भी, मुकेश जी पूरे प्रयास करके उसको हम लोग कराने का काम करें। अगर काम कहीं अधूरा है तो निश्चित पूरा कराने का काम करेंगे। सरकार के हमारे नेता हैं, उनके संज्ञान में इस विषय को ले जाके जरूर में देंगे।